क्या क्या फैसले हुए हैं और क्या क्या निर्णय लिए गए महत्व? आज देखिए, सागर के जो हमारा हृदय स्थल है तीन बत्ती, उस पे बनने वाले, उस पे निर्माण होने वाले, उसका विकास करने की जो हमारी योजना थी, उस योजना को हमने वहाँ के रहवासियों के साथ, वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके साथ उस सारी योजना को हमने शेयर किया है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे सागर शहरवासियों ने हमारी उस योजना का न केवल प्रशंसा की है, अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो हम यथासंभव यथाशक्ति उन सुझावों को उस प्रस्ताव में शामिल कराने की कोशिश करेंगे और वो प्रस्ताव शामिल कराने के पश्चात एक बार हम जो ड्राइंग बन के आएगी उस ड्राइंग के साथ रहवासियों के साथ पुनः बैठेंगे और जब रहवासियों की पूर्ण सहमति उस कार्य के लिए हो जाएगी तब जाके हम वहाँ पे निर्माण कार्य करेंगे। वहाँ पे निर्माण कार्य कम होना है, रिनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन इस तरह का काम ज़्यादा होना है, तो लोगों को उससे लाभ हो, ना कि कहीं किसी वजह से कोई समस्या पैदा हो जाए। इस वजह से आज ये हमने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है कि अब जहाँ भी हम सड़क बनाएंगे वहाँ के बासिंदों के साथ बैठ के बातचीत करके उस ड्राइंग पे डिस्कशन करके फिर हम निर्णय करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उससे जन भागीदारी भी बढ़ेगी, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि जो ड्राइंग बन रही है, जो विकास हो रहा है, उसकी लागत और उसकी कंप्लीट ड्राइंग के बारे में एक बोर्ड वहाँ लगना चाहिए। मुझे लगता है ये एक पारदर्शिता के लिए बहुत अच्छा है। इसका हम तुरंत इसको लागू कराने के ये जो व्यवस्था आपने बनाई है कि हर जहाँ भी सड़क बनाएंगे लोकल के लोगों को बुला के बात करेंगे। सिविल लाइन से जो तिली बनी है और तिली से लेके बस स्टैंड से तिली चौराहे तक बनी है, इन सड़कों में भी ये व्यवस्था कर बस देखिए, अब चूँकि वो कार्य शुरू हो गए थे, लेकिन जैसे ही हमें ये समझ में आया कि लोगों की सहमति लेना आवश्यक है, उनकी सलाह लेना आवश्यक है, तो SR1 यानी कि तिली अस्पताल वाली रोड जो है वहाँ पे हमने बासिंदों को बुलाया। उनका अतिक्रमण नहीं था, उनकी निजी भूमि थी। उस निजी भूमि को भी उन्होंने बगैर किसी रुकावट के शहर के विकास के लिए समर्पित किया। तो ऐसे लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यही प्रयोग हुआ आपके भूतेश्वर वाली रोड पे। अब यहाँ तो संपन्न लोग हैं, लेकिन भूतेश्वर वाली रोड पे तो अत्यंत गरीब लोग थे, लेकिन स्वयं उन्होंने अपना अतिक्रमण जो है तोड़ के और सड़क निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ये सागर शहर के लोगों का विकास के प्रति जो समर्पण का भाव है उसको मैं सलाम करता हूँ। कटरा पुलिस चौकी को लेके आपने बार-बार बात की, इसको क्या कटरा कुछ तय हुआ है, कहाँ ले जा रहा है? कटरा पुलिस चौकी को लेके जैसा अभी हमने विषय रखा है, माननीय कुलपति महोदया से हम सब लोग मिलने जाएंगे और निवेदन करेंगे कि जो हमारा पुस्तकालय है, पुस्तकालय को हम डबल स्टोरी बना के, और चाहे तो वो नीचे पुस्तकालय रख लें, चाहे तो प्रथम तल पे कर लें, और एक तल जो है इस कार्य के लिए उपलब्ध अगर हो जाएगा तो उससे निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बैठक में आप ये भी कर सकते थे कि लोगों से अपने अतिक्रमण तोड़ने का कहते तो जो जगह कम पड़ रही है वो कुछ मात्रा में निकल आती है। दूसरा, व्यापारियों के पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, 5-5 गाड़ियाँ हैं, तो वो भी अपनी अगर पार्किंग की व्यवस्था कहीं और कर लें आपके आह्वान पे, तो वो जो बहुत सारी छोटी दिक्कतें जो प्रैक्टिकल लंबे समय से आ रही हैं वो भी हो सकती थी शायद। देखिए, सबसे पहले तो हम व्यापारी भाइयों का, वहाँ के रहवासियों का विश्वास जीतना चाहते हैं। उन्हें ये विश्वास हो कि हम जो काम करना चाहते हैं उसमें उनकी सहभागिता चाहते हैं। फिर व्यापारियों से हम क्या अपेक्षा करते हैं वो हम अगली बैठक में ये विषय भी आएंगे कि जो उनकी परमानेंट गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं उनके विषय में क्या किया जाए। ये सारे विषय हम लोग अब ये बैठकों के दौर हम लोग निरंतर चलते रहेंगे, संवाद बना रहेगा। एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला अभी 2 दिन पहले, पुरब्या वार्ड के और बरिया घाट के कुछ बंधु आए अपने छुटकुल यादव जी के नेतृत्व में और हमारे सीताराम पचकोड़ी। उन्होंने कहा, साहब आप यहाँ पे हमें सड़क बना के दीजिए, जो भी अतिक्रमण है वो तो हम हटाएंगे ही, उसके अलावा अगर हमारी निजी भूमि, निजी भवन अवरुद्ध
कर रहा है विकास के मार्ग में, तो हम उसको हटाने के लिए तैयार। तो ये हमारी सकारात्मक सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें परसों देखने को मिला। और अगर यही सोच लेके हम सब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सागर के विकास को कोई रोक ना पाएगा। फल, सब्जी और ठेले, ये जो कटरा की जो मेन समस्या है, इसके लिए भी आज आपने एक कठोर निर्णय लिया है, और वो निर्णय क्या है और लोगों से किस तरीके से उसके लिए आप आह्वान देखिए, करेंगे? आप उस पर भी बात आप जानते हैं कि फल वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए हम लोगों ने पक्की दुकानें बना के उनको आवंटित करने का कार्रवाई शुरू करा दी है। अब लोगों को स्वेच्छा से अनुशासित होके वहाँ पे जाना चाहिए। वो जंगल तो है नहीं, शहर के बीचों बीच हमारा वो मंडी है, पुरानी मंडी है। उस मंडी में व्यवस्थापन के लिए हमारे पास लगभग 200 दुकानें उपलब्ध हैं। आपके माध्यम से मैं अपने फल और सब्जी विक्रेता बंधुओं से आग्रह करना चाहते हैं कि वह नगर के विकास में अपना सहयोग करें और फल और सब्जी की दुकानें वो जहाँ पे जगह उनको अलॉट की जा रही है वहाँ चले जाएं। ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार फल और सब्जी वाले वहाँ सेंट्रलाइज हो जाएंगे तो जो क्रेता हैं, खरीददार हैं, वो निश्चित रूप से वहाँ जाके खरीदने वाले हैं। जब उनको वो वस्तुएं अन्यत्र नहीं मिलेंगी तो वो वस्तुएं खरीदने के लिए वहाँ जाएंगे, विवश होंगे, लेकिन उससे एक व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। एक इससे अब इस बैठक से अलग हट के सवाल करना चाह रहा हूँ। एक दो सवाल है कि जो सड़कें बन रही हैं, स्मार्ट सड़कें, उनमें पूर्व की तरह सड़कों से नीचे से पानी नहीं निकलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? देखो, अपन अगर नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सुनिए, नीचे से पाइपलाइंस जा रही हैं, इसलिए फिर ये सवाल आता है। लेकिन अब आप पाइपलाइन उसको हटा सकते हैं क्या? अब कोई चीज़ पूरे शहर भर की रोडों के नीचे पानी की लाइन है, आप किस किस लाइन को हटाएंगे? प्रैक्टिकली जो चीज़ संभव नहीं है अब उनके बारे में, लेकिन हम यथासंभव यथाशक्ति जहां आवश्यक, जैसे अभी आपको मैं बता दूं, मोती नगर थाने चौराहे से लेके शीतला माता मंदिर तक वहाँ पे पूरी की पूरी लाइनिंग सड़ गई थी। उस पूरी लाइन को बदलने का काम हम लोगों ने किया। पूरी बारिश में काम चलता रहा, 1.5 से 2 महीने एक पंप लगे रहे और पंप से पानी फेंकते रहे और काम चलते रहे। आप देखिए कि हमने बारिश में उसके पूरी की पूरी सीवर लाइन का काम कर लिया, नई पानी की लाइन बिछा दी, रोड का काम चालू हो गया। तो ये समस्या है सागर। हम आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जब जैसे पॉलिटेक्निक के यहाँ जो दीवार बनी है, आप देखिए अभी से बैठक लेने लगी, अभी से उसमें क्रैक्स आने लगे। कौन सी दीवार? जो पॉलिटेक्निक के पैरेलल बनी है सड़क के, वो पूरी की पूरी दीवार, अभी जो एक दीवार बन रही है वो गिर गई थी, तब बनाई जा रही है। अगर ये विषय है, ये मेरे को ध्यान में नहीं है, मैं कल ही जाके इसको देख लूँगा, और अगर इस तरह की कोई अनियमितताएं या लापरवाही हैं तो ठेकेदार को इसके लिए पनिशमेंट भी हम देंगे और फिर दोबारा उससे सड़क बाउंड्री वाल बनाने का काम कराएंगे। लास्ट अटल पार्क में जो दीवार बनी थी वो पूरी की पूरी ढहने की कगार पे आ गई, उसके लिए कर्टन के रूप में एक नई दीवार फिर से बनाई जा रही है। ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है कि पहली जो दीवार बनी उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई गुणवत्ता नहीं थी, वो पूरी दीवार गिर रही है। आप ये नहीं देख रहे कि अकाउंटेबिलिटी है यहाँ के नहीं है। वो अगर अब दीवार बनाई जाएगी तो वो दीवार नगर निगम ने नहीं बनाएगी, वो दीवार बनाने की जिम्मेवारी वो ठेकेदार की होगी। यानी कि अगर कोई ठेकेदार कोई गुणवत्ता विहीन काम करेगा तो उसको अपनी कीमत पे उसका निर्माण दोबारा करना होगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का ये जो नया प्रयोग है निश्चित रूप से सफल होने वाला है। सड़कों को लेकर समय की बड़ी समस्या है, बनती रहती, बन रही है, बनेंगी। जो कटरा बाजार में आप व्यस्तम क्षेत्र में जाने वाली है, वहाँ कोई ऐसा आप पहले से तय रखें कि टाइम लिमिट, भाई कितने दिन में क्या करना है? नहीं, वो सब बातचीत हुई है, डे नाइट काम करने की बात हुई है, रात में काम करेंगे। अभी तो चूंकि ठंड बहुत थी इसलिए ये 1.5-2 महीने हम लोग रात को उनको कंपेल नहीं कर पाए, लेकिन हम रात में हम काम करेंगे, पूरी रात काम करेंगे। ऐसे ही हमारा झील का काम जो है उसमें भी हम डे नाइट काम करने का प्लान किए हुए हैं। अब हमारे लिए चूँकि समय सीमा में हमें ये सब काम करने हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि अब डे नाइट काम होगा और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। एक भी शिकायत पाई जाएगी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उस शिकायत पे तुरंत अविलंब कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार से उसके माध्यम से उसका रेक्टिफिकेशन हम कराएंगे।
अटल दुकानें जो हैं, जो उसके लिए आपने विचार किया है, जो बक्सी खाने के लिए जो आपने विचार किया, उसके लिए मैं भी आपको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ न्यूज़ ग्राउंड जीरो के माध्यम से कि उसमें कुछ भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए आप काम करें, क्योंकि वो जगह से आपको जगह सड़क के लिए भी मिल सकती है और भविष्य में एक अद्भुत निर्माण उस जगह पे हो सकता है। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें। उसके संबंध में जो प्लानिंग हम करेंगे आपके साथ ग्राउंड जीरो के हेड के नाते, और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ, और शहर के अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे इंजीनियर फोरम के लोग हैं, उनके साथ बैठ के उस ड्राइंग को हम फाइनल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से जो हमारी ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है उसको भी हम ठीक कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि अपन सब जानते हैं बताशा वाली गली के आगे कई मोहल्ले लगते हैं, वहां से मेन रोड पे तो ट्रैफिक बंद है, 120 फुट का रोड है इसलिए ट्रैफिक बंद है। 25 फुट, 20 फुट, 15 फुट के रोडों पे ट्रैफिक खुला हुआ है। अब लोग कहां से निकलेंगे? मेन रोड पे बंद कर देंगे तो ऑटो वाले छोटे रोड पे बोलेंगे, फिर लोग कहेंगे यहाँ पे ऑटो क्यों आते हैं। बैठक हुई, इसके आज जो बैठक हुई जी, तो जो कुछ भी चारों सड़कों के लिए, कटरा बाजार और मस्जिद की चारों तरफ की सड़कों के लिए जो सुझाव आए, जी, कितने सहमत हैं? क्योंकि रोड की जो चारों तरफ की चौड़ाई है जी, वो कहीं ना कहीं एक सी नहीं है चारों तरफ। आज चूँकि मैं बैठक में कुछ कारण लेट आया था, लेकिन उसके बाद मैंने माननीय विधायक जी, कलेक्टर साहब से और निगम कमिश्नर से भी बात करी है। मैंने कहा कि राय टाकिज से लेके तीन बत्ती तक और बजट टाकिज से लेके नगमंडी तिराहे तक ये रोड शहर के हृदय स्थल हैं और मुख्य बाज़ार भी हैं। और आपने देखा होगा मुख्य त्यौहार है, दिवाली है, राखी है, अन्य त्योहारों पे यहाँ पर 4 व्हीलर्स को एंट्री बंद कर दी जाती है, जिससे व्यापारी और व्यापार प्रभावित होता है। और बहुत से व्यापारियों से हमारी चर्चा हुई है, उनका ये निजी मत है कि हम स्वेच्छा से अपनी जितने भी वहाँ पर दुकान वाले हैं या मकान वाले हैं, उनकी गहराई 80 से लेकर 100 फुट है, और ये 10 फुट भी वो अपनी जगह छोड़ दें तो वो रोड चौड़ा हो जाएगा, और शहर के लिए एक चौड़ा रोड मिलने से उस शहर की, उस बाज़ार की रौनक बढ़ेगी और बाज़ार की कीमत भी बढ़ेगी। तो ऐसा मैंने प्रस्ताव कलेक्टर साहब से बोला है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप व्यापारी से बात करके आप बताएं, हम तैयार हैं। तो मैं और व्यापारियों से चर्चा करूँगा। आप बताइए ना, कौन यहाँ तो 1 इंच जगह देने तैयार नहीं? कौन? मैं, जैसे मेरी टाकी है वहाँ पर मैं तैयार हूँ। इसके अलावा बहिरिया वाले हैं, उनसे चर्चा, वो भी तैयार हैं। बहिरिया वालों के 3-4 मकान हैं। तो धीरे धीरे करके ये सब लोगों से चर्चा करेंगे और ये सबकी सहमति हो जाएगी तो अच्छा रोड चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम होता है कि आपने खुद भी देखा होगा कि दिन में कम से कम 8-10 बार कम से कम ट्रैफिक जाम होता है। और आगे जा कर के नया बाज़ार और जो निगम मार्केट के सब सामने तो ट्रैफिक जाम ही रहता है दिन में कई बार। तो जब तक रोड को स्मार्ट सिटी में आप चौड़ा नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझ सकता है कि जो शासन की मंशा है वो पूर्ण हो पाएगी। और इस मामले में ये जो फ्यूचर के हिसाब से भी सड़कें तैयार हो रही हैं, मतलब अगर जो प्लानिंग है क्या वो फ्यूचर के हिसाब से है भविष्य? नहीं, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि अभी रोड चौड़ीकरण के बारे में चर्चा नहीं हुई है। अभी केवल डिवाइडर अलग होने के बारे में सहमति बनी है। रोड चौड़े होने की अगली, जैसे आज चर्चा के बाद में तय किया गया कि अगली मीटिंग फिर रखी जाएगी, उसमें जो आज बातें तय हुई इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा और उसके बाद में और भी जो सुझाव आएंगे उन पर भी विचार करके फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी मुहिम में सफल हों। आपके हिसाब से इस बैठक में क्या फ्रूटफुल निकल के आया और क्या होना चाहिए? मैंने जो इस बैठक में देखा, मेरा ये मानना है कि जो 3 बत्ती वाली रोड है, अगर इसी तरह से शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि मिलकर चारों तरफ की रोडों को आम जनता के सहयोग से अगर चौड़ा करने का प्रयास करें तो निश्चित ही ये प्रयास सफल होगा और स्मार्ट सिटी जो चाह रही है वो सफल होगा निश्चित स्मार्ट सिटी में। इसमें आपको क्या लगता है लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस होना चाहिए? देखिए, अभी जैसे शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से बहुत सारे रोड चौड़े हो रहे हैं और उसमें शासन और प्रशासन ने मिलकर रोड चौड़े किए हैं, चाहे वो आपका तहसीली वाला रोड हो या भूतेश्वर वाला रोड हो या आपका तिली वाला रोड हो। जब ये रोड चौड़े हो सकते हैं तो निश्चित ही सिटी में भी इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। लोगों को आवेदन करके, प्रयास करके और नहीं तो अपनी शक्ति से इस तरह का माध्यम से काम किया जा सकता है। क्या मानना है, क्या जो बैठक में जो कुछ भी हुआ उससे और क्या बेहतर हो सकता था?
देखिए, आज शहर के सभी गणमान्य व्यापारी तकरीबन सभी क्षेत्र के जो विकास की बात चल रही है, सभी व्यापारी तकरीबन वहाँ बैठे थे। एक बात ये समझना चाहिए कि शहर स्मार्ट हो रहा है, सागर स्मार्ट हो रहा है, बट शहर का आदमी स्मार्ट कब होगा, शहर का व्यापारी स्मार्ट कब होगा। आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ जितने व्यापारी बैठे हैं बात पार्किंग की कर रहे हैं, बट वो स्थायी पार्किंग तो उन्हीं ने बना रखी है। मेरा मानना ऐसा है कि यदि आपके घर के आगे आपकी 2 टू व्हीलर खड़ी हुई हैं तो आप कस्टमर को 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर की जगह कहाँ से देंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ियों की व्यवस्थाएं आपको खुद करनी पड़ेगी। जब आप शहर के अंदर जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए आप पार्किंग की व्यवस्था कर पाएंगे। मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले हमें अपने शहर के जितने भी व्यापारी हैं जो रेसिडेंस एरिया में ही रह रहे हैं, मेन रोडों पर रह रहे हैं, वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था शहर के लिए सुधारें, जब जाकर शहर स्मार्ट होगा। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं प्रशासन को डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसा मुखारिया अंकल ने कहा कि वह स्वेच्छा से अपनी जगह प्रशासन को देना चाहते हैं। जब तक शहर के अंदर चौड़ीकरण नहीं होगा, जब तक हम यदि अपने लोगों की तरफ देखते रहेंगे कि इनको बुरा ना लग जाए, उनको बुरा ना लग जाए, जब तक प्रशासन और राजनीतिक लोग इस चीज़ को एक दृढ़ता से नहीं कदम उठाएंगे कि हमें शहर का यदि विकास करना है तो शहर में चौड़ीकरण की आवश्यकता है। और यदि जो व्यक्ति इसमें आगे आ रहे हैं उनके लिए सम्मान, उनको प्रशासन को उनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनने शहर के विकास के लिए वह अपनी जगह, जहां लोग 1 इंच जगह नहीं दे रहे, जहां यदि चाचा की जगह की बात करी जाए या 10 फुट जगह यदि ये छोड़ना चाह रहे हैं तो आज बेशकीमती करोड़ों की जगह इनका प्रशासन की तरफ से, शहर की जनता की तरफ से सम्मान होना चाहिए। जो लोग इसमें आगे आ रहे हैं, और सबकी गहराई जो चाचा ने बताया 80-80, 100-100 फुट कम से कम मकानों की गहराई है। यदि 10-15 फुट यदि जगह चली जाती है तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई बहुत विशेष फ़र्क पड़ेगा। इवन उनको इसका 4 गुना फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बैठक हो रही है जिसमें कटरा बाजार में जो सड़क निर्माण होना है उनको लेकर लोगों से राय मशवरा लिया जाएगा, ड्राइंग दिखाई जाएंगी, इसके संबंध में एक बैठक हो रही है। जी। इसमें आपको भी कुछ सवाल है, शंका है, क्या दिक्कत जी, मेरा बस यही है कि चूँकि कटरा का ये काफ़ी व्यस्तम इलाका है और वहाँ पे निर्माण कार्य होना है, तो मेरा बस यही प्रश्न है कि क्या यहाँ पे भी उसी लेवल का घटिया निर्माण होगा कि जिस लेवल का अभी जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो तिली से तहसीली रोड हो, चाहे वो अटल पार्क के संबंध में घटिया निर्माण हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का जो आपने सिर्फ ग्लैमराइजेशन कर दिया है। क्या आप अपना ग्लैमराइजेशन जो कर रहे हैं, क्या उसको आप अच्छा निर्माण कहेंगे? चूँकि वर्तमान समय में आईएएस ऑफिसर सागर में बैठा हुआ है, तो क्या वो मौके पे जाके देखेगा कि जो निर्माण हो रहा है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा है? क्या इस पे जो हमारे श्रीमान जी दीपक आर्य जो आईएएस है, क्या उस चीज़ पे ध्यान देंगे या नहीं देंगे? मेरा बस यही है। आप ये जो कह रहे हैं घटिया निर्माण, आपके पास क्या आधार है इसे घटिया कहने का? घटिया इसमें कोई आधार नहीं है। ये आज के समय में नंगी आंखों से कोई भी एक बच्चा देख के बता देगा कि घटिया निर्माण है। भले ही आज चाहे वो स्मार्ट सिटी को नहीं दिख रहा है कि वो अपनी वो कारगर छुपा रहे हैं, लेकिन घटिया निर्माण है तो है। आपको क्या लगता है कितने दिन चल पाएंगे निर्माण? मुश्किल से 1 साल भी ना चले, क्योंकि अगर आप अटल पार्क देख लें, अटल पार्क की जो दीवार बनी हुई है वो गिर रही है पीछे से। क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीछे खेत लगा हुआ है, कि सिर्फ आप एक साइड रंगाई पुताई कर रहे हैं, दूसरी साइड में उसमें कोई बेस फाउंडेशन नहीं है। दिल्ली तहसीली वाला रोड देख लीजिए कि उसके पास सिर्फ 50 फुट सेंटिंग है और वो 50 फुट सेंटिंग निकालता है फिर लगाता है। तो इस कछुआ चाल से कितने साल में विकास हो पाएगा ये कुछ नहीं कह सकते। स्मार्टनेस दिखाई देती कहीं इनके कामों में? घटिया निर्माण में स्मार्टनेस है। एडमिनिस्ट्रेशन 5-5 साल के 3-3 साल के आते हैं, चले जाते हैं, मगर काम जैसी रोड 50 साल पहले थी वैसी रोड अभी है। कोई फर्क इतने साल के कामों में नहीं आया है। बीच में ऑब्स्टिकल जरूर आए हैं, लोगों को तकलीफें हुई हैं। पुराना म्यूनिसिपल स्कूल जिसमें 1000 बच्चे क्वालिटी एजुकेशन डंप होके बंद हो गया है। कम तनख्वाह वाले स्कूल अच्छे चल रहे हैं। वो मैदान में लोग खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, अपन सब लोग गए हैं इस तरह के लोग, उसको गंदा करके और खराब कर दिया गया है, जबकि इतने सालों में उसको अच्छा होना चाहिए था। नालियां 6-7 फुट गहरी थी, अब नाली में सफाई होती है, सब कुछ होती है, नाली में पानी निकलने को जगह नहीं।
इंजीनियर्स हैं, स्टाफ है। पहले हमारे मकान का 1000 रुपया साल टैक्स लगता था, अब लाख रुपया लगता है। काम 1000 रुपया वाले साल में ज्यादा होता था, अब कहीं भी काम नॉमिनल है। कैसे बताएं कि एक्सपर्ट्स का अब आप जैसा ठीक समझे प्रपोज करें, लोगों को मंजूर हो, ठीक। बहुत बढ़िया। हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे पहला 3 बत्ती से लेकर हमारी मस्जिद तक की रोड, उसको हम लोग बोलते हैं SR5A, वो A हो गई है हमारी। इसके बाद हमारी मस्जिद से लेकर क्रिकेट ऑफिस तक की रोड, उसको हम बोल रहे हैं SR5B, वो B सेक्शन हो गया। इसी तरीके से मस्जिद से लेकर हमारा कीर्ति स्तंभ तक, इसको हम बोल रहे हैं SR5C, ये C हो गया है हमारा। फिर मस्जिद से लेकर जो मनोहर टॉकीज तक गई हुई है आपकी रोड, उसको हम बोल रहे हैं SR5D, वो D हो गई। और फिर मनोहर टॉकीज से आपकी राधा टॉकीज तक, वंदना होटल तक जो रोड गई हुई है, उसको हम बोल रहे हैं SR5E। इस तरीके से उसको 5 भागों में हमने बांटा हुआ है। पहली रोड जो है वो है हमारी SR5A, वो है कुल 350 मीटर लंबी। करते हैं जो हमारी 3 बत्ती से लेकर मस्जिद तक गई, उसकी टोटल लंबाई हो रही है 345 मीटर, लगभग 350 मीटर। वो 350 मीटर में जो उसमें डिवाइडर बना हुआ है, वो पहले से 1700 mm चौड़ा है, 1.7 मीटर का पहले से डिवाइडर बना हुआ है। उस डिवाइडर को हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। उसमें जाली भी लगी हुई है, सारी चीजें हैं, उसके बीच में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उनको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम 7-7 मीटर दोनों तरफ रोड बनाना चाह रहे हैं। जो रोड है वही रोड, उसके ऊपर केवल ओवरले करेंगे DBM और BC का, कंक्रीट की रोड के ऊपर बिटुमिन का ओवरले करेंगे। 7-7 मीटर दोनों तरफ बनाने के बाद उसके बाजू में हम फुटपाथ लाना चाहते हैं। जो फुटपाथ हमारा 3 मीटर चौड़ा रहेगा, दोनों तरफ 3-3 मीटर चौड़ा हम फुटपाथ बनाना चाहते हैं। फुटपाथ के बाजू में फिर हम पार्किंग देना चाहते हैं। पार्किंग हम फुटपाथ के बाजू में इसलिए देना चाहते हैं ताकि कोई भी गाड़ी हमारे कैरेज वे में ना आए, रोड पर ना आए, वो फुटपाथ के पीछे तरफ रहे। और उसके पीछे हम फिर एक सर्विस लेन देना चाहते हैं। जो हमारा पार्किंग रहेगा वो 4.2 मीटर का रहेगा, और जो हमारी सर्विस लेन रहेगी वो लगभग 3.6 मीटर के आसपास की सर्विस लेन रहेगी। सर्विस लेन का मेन रखने का मोटो ये है कि उसमें जो दुकानदारों का सामान आना है जाना है, वो गाड़ियों का आना जाना उस सर्विस लेन से हो जाएगा। साथ में पार्किंग में जो गाड़ियां आएंगी तो पार्किंग से बैक होना और फिर आगे जाना और वापस आना, उसके लिए वो सर्विस लेन हमारा काम आएगा। और इसके लिए जो 350 मीटर का बेंच है, उसमें हर 50-50 मीटर पे हम 5.5 मीटर का गैप छोड़ेंगे ताकि गाड़ियां वहां से अंदर चली जाए और बाहर आ जाए। और जो हमारा फुटपाथ रहेगा उसके साइड में हम रेलिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि गाड़ियों को रोड पर लगा के कोई डायरेक्ट फुटपाथ क्रॉस करके दुकानों पर ना जा पाए। तो ये हमारा पहला प्रपोजल है SR5A के लिए, 3 बत्ती से लेकर मस्जिद तक जाएगा। लेकिन एक दूसरी परेशानी है कि आपकी दुकानों में पानी भरने लग जाएगा। हम आपकी दुकान के सामने भी वीपोल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि दुकानों तरफ जो पानी आ रहा है वो भी हम वीपोल से पूरा नाली के अंदर ले लें, ग्रेजुअल स्लोप बना के। तो आपकी दुकानों में पानी नहीं जाएगा अगर वो नाली से नीचे भी जाती है या नाली से ऊपर रहती है तो जाना ही नहीं है। लेकिन अगर नाली से नीचे दुकान जाती है तो उसी लेवल पर एक और वीपोल लगाया जाएगा ताकि वहां से पानी जो रिटर्न वाटर है उसको हम वापस नाली के अंदर ले लें। 5 मिनट का समय, 5 मिनट सिर्फ आप 2 व्हीलर से आओ और आम नागरिक बन के आओ, थोड़ा देख लो। मतलब हमारा तो बच्चे के लिए कुछ ज्यादा बात उससे आज पर्पज सॉल्व किए। हमारा ये है कि पहली बार सागर शहर को ये सम्मान मिला है कि सागर शहर जो है हिंदुस्तान के 100 शहरों में शामिल होता है। और ये काम जो है मुख्यमंत्री जी ने हमारी बुंदेलखंड के हृदय स्थल के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उस राशि का ठीक ढंग से सदुपयोग हो, ये हमारी भी इच्छा है, ये आपकी भी इच्छा है, हमारा शहर अच्छा हो। अब आप ये बताइए, पहली बार जब से सागर बना होगा, जब से मध्य प्रदेश बना होगा 1956, आज तक कभी रैंक में नहीं आया, अपन को कभी स्टार रैंकिंग नहीं मिली। पहली बार हमें स्टार रैंकिंग मिली तो ये अकेले नगर निगम को नहीं मिली, ये आप सबके सहयोग से हो पाया है। उसका फायदा ये होता है कि आपको ये जो पंचवर्षीय योजनाएं जो केंद्र की बनती है उसमें आपको अतिरिक्त मिलने लगता है। आज इंदौर
पिछले आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।